वाकया और घटना सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी पंची और थाना प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक व्यक्ति ने थाना पनकी में सूचना दिया था कि उनके मकान पर एक पति पत्नी रहते थे और जिनके मकान में कल ताला बंद था और उनको कुछ सस्पेक्ट लगा तो आज उन्होंने पुलिस को सूचना दिया था। फिर पुलिस के समक्ष जब उसका ताला तोड़ा गया तो ताला तोड़ने के पश्चात वहाँ पाया गया कि जो महिला थी उसकी चाकू से मार करके उसके पति शिवा ने हत्या कर दिया है, जो कि मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला था। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाई गई है और पनकी पुलिस द्वारा भी जांच की गई। कानपुर के कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लखनऊ के एक होटल में शराब में नशीली दवा का ओवरडोज देकर घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलने पर नौबस्ता पुलिस ने सर्विलांस की मदद से हत्या का खुलासा कर दिया। इस गुमशुदगी पर जब थाना नौबस्ता पुलिस ने काम करना शुरू किया तो इसमें एक कहानी निकलकर सामने आई, जिसमें कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा, उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी जिसका नाम आयुष शर्मा है, उन दोनों ने मिलके प्रतीक शर्मा की लखनऊ ले जाकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने घर आकर यह बता दिया कि प्रतीक शर्मा की गाड़ी खराब हो गई है और वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। प्रयागराज में मां के साथ चारपाई पर सो रही 1.5 साल की मासूम की हत्या का सनसनीखेज वाकया सामने आया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। काफी खोजबीन के बाद भी जब ये साफ नहीं हो पाया कि बच्ची की मौत कैसे हुई, तो बच्ची के सिर में हल्की चोट के निशान थे, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि पुलिस ने इस फिलहाल मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पप्पू मुसहरा द्वारा सूचना दी गई कि इनके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 173/24 अंतर्गत धारा 302 पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवाया गया है। अग्रिम विवेचना की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से कैंडिडेट बनाया। वहीं जौनपुर लोकसभा इलाके से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत की है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जौनपुर लोकसभा सीट से जो चर्चित नाम था बाबू सिंह कुशवाहा जी का हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से लगातार एक चर्चे में बनी रही सीट, कहीं धर्मेंद्र सिंह का नाम आ रहा था समाजवादी पार्टी को लेकर, किसी और का आ रहा था, आखिर में ऐसा क्या हुआ कि बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देना पड़ा अखिलेश यादव? नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। हमारी जानकारी में तो ये था कि हम लोगों ने सोचा कि ये चुनाव संविधान बचाने का है। एक तरफ वो लोग हैं जो उनके लोग मंशा व्यक्त करते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो संविधान पर आस्था रखता है और संविधान को बचाना चाहता है। तो जन अधिकार पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली है, संविधान में आस्था रखती है। तो हम लोगों ने सोचा इन दो विचारों के बीच में चुनाव है, तो हमको भी जो संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। सेंटर में सरकार बना रहा है, पूरे बहुमत के साथ लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जहां समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले थे, चर्चा था कि वो जौनपुर से टिकट भी लड़ेंगे पाएंगे और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उनके जेल जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने उनकी वाइफ को टिकट दिया। किस तरीके से मुकाबला होगा आपका? नहीं, देखिए, जो लोग लड़ते हैं तो सबको ये कोशिश करता है कि हमें जीते, लेकिन जीत जो जिताने हराने का काम है, वहां की जो जनता जनार्दन है तो उसको तय करना है कि उन्हें किसको जिताना है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। पूरी जनता ने जौनपुर के मन बना लिया। अखिलेश जी से आपको जो है आपकी बातचीत पहले से रही होगी, एक बैग आपको ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी जो समाजवादी पार्टी जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी भी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ।
फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चाहर पर दोबारा भरोसा जाहिर किया, तो वहीं कांग्रेस से गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया। वहीं फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा विधायक बाबूलाल चौधरी के पुत्र ने भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार हमारे साथ मौजूद हैं। जनता के बीच में दमखम के साथ वो पहुंच रहे हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। बहुत सारे मुकदमे, कई बार जेल गया, गुंडा गैंगस्टर सबसे नवाजा गया है। वैसे मैं आर्मी से आया था और मेरा एग्जाम्पलरी कैरेक्टर था, अति उत्तम कैरेक्टर था। ये मुझे हर तरह से हमेशा प्रेशर बनाते हैं मुझे तोड़ने के लिए। अभी गेट से एंटर करूँ तो गेट पर खड़ा रहता हूँ मैं, मेरे सहायक को भी अंदर नहीं आने देते हैं। कई तरह के प्रेशर मेरे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रेशर आएंगे उतना ही सैनिक के अंदर आत्मबल बढ़ता है। राजकुमार चाहर मैदान में हैं और आप भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे, किससे अपनी फाइट मानते हैं? इस बार बसपा से भी प्रत्याशी हैं और रामेश्वर चौधरी ने भी ताल ठोक दी है। इस बार किससे फाइट मानते हैं? आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। देखो, आप क्षेत्र में जाइएगा, जब बात करिएगा आप चुनाव की, रामनाथ का नाम लीजिएगा, लोग आप फूलों की मालाओं से लाद देंगे। अगर दूसरे का नाम लेंगे तो कहेंगे भैया मायके लेकर बाहर निकल जाए। आपको मालूम लग जाएगा चुनाव रामनाथ नहीं लड़ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है। और फाइट मेरी किसी से नहीं है। सभी जाति, धर्म, पार्टियां, हिंदू, मुस्लिम, सारे बंधन टूट के सब लोग एक छतरी के नीचे आकर के मुझे वोट दे रहे हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस बार रामनाथ को यहाँ से सांसद बनाना है और जो लूट तंत्र है, लूट तंत्र को तोड़ना है, क्योंकि लोकतंत्र अब बन गया है लूट तंत्र। भाजपा का नारा है कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से? जिनके मोहते तुम फाटक लगाए दो, तारों लगाए दो, चाहे मोहे बिल्डिंग कर दो, जो बाबू का टोड़ा रहे बड़े बड़े झूठा हैं। जो तो अगर 80 मिल रही है, 400 मिल रही है, चुनाव का नहीं करा रहे। झूठे नंबर 1, 2, 3, 100 तक यही झूठे हैं। और रामनाथ लड़ रहा है चुनाव, फिर भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं जीत जाऊंगा। जनता जितावेगी, वोट देगी तो जीतूंगा। ईश्वर ने लिख दिया नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे, जनता का फैसला है। और मैं पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि आप भी सत्य की तरफ चलने की कोशिश करो, वरना ये देश तो डूब गया, बेईमान दलालों के हाथों में चला गया। सांसद, विधायक, मंत्री जैसे थाने से, तहसील से, ब्लॉक से, बिजली वाले से, सबसे ये दलाली करते हैं। पर एक अच्छा काम है, अभी एक काम अच्छा सुन रहा हूँ कि ये लोग कोठों से दलाली नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार जो मौजूद थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भी तमाम आरोप लगाए हैं और वहीं इन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कौन जीतकर लोकसभा तक पहुंचता है। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरिकर पर रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे